दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे भारत की नदियों की। तो भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालय की नदियों में भी कई नदी तंत्र हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और भारत के दक्षिणी हिस्से में ये जो नदियाँ पड़ती हैं इन्हें हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहते हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है और भारत में सबसे अधिक लंबी नदी गंगा नदी ही है, इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। तो भारत के इस हिस्से में है बंगाल की खाड़ी और इससे पिछले हिस्से में पड़ता है अरब सागर, और ये रही हमारी गंगा नदी। गंगा नदी दो देशों में बहती है, पहला देश है भारत और दूसरा देश है बांग्लादेश। भारत के उत्तराखंड से निकलती है और अंत में बांग्लादेश में जाके और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हम बात करें गंगा नदी की, ये हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक लंबाई गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम लंबाई इसकी कहाँ पर है? झारखंड में है। आगे हम बात करें कि इसकी ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए गंगा नदी हमारे उत्तराखंड में एक ज़िला है जिसका नाम है उत्तराकाशी, जिसमें एक स्थान है गोमुख। गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। इसके पास में ही एक ग्लेशियर और है, इसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है हमारी अलकनंदा नदी, और जहाँ पर इन दोनों नदियों की धाराएं मिलती हैं वहाँ पर बनता है देवप्रयाग। और जब इन दोनों धाराओं के मिलने के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो ये हमारी भारत में कहलाती है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में जब आती है तो इससे कुछ और नदियां भी दाईं तरफ बाईं तरफ से आके मिलती हैं, जहां पर अन्य प्रयाग भी बनते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले हम उन्हें देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, इसका नाम है सतोपंत। सतोपंत से जो नदी निकलती है वो है विष्णुगंगा। अब यहीं उत्तराखंड में एक ग्लेशियर और है, इसका नाम है मिलाम। मिलाम से एक नदी निकलती है दाईं तरफ से जिसका नाम है धौलीगंगा। जहाँ ये विष्णुगंगा और धौलीगंगा आके मिलती हैं वहाँ बनता है विष्णुप्रयाग। और विष्णुप्रयाग के बाद जब ये नदी आगे चलती है तो ये हमारी कहलाती है अलकनंदा। इन दोनों मिलने के बाद में देखिए विष्णुगंगा और धौलीगंगा ये दोनों मिलके हमारी बनाती हैं अलकनंदा नदी को। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो बाईं तरफ से एक नदी इसमें और आके मिलती है, इसका नाम है नंदका नदी, और इनके संगम से यहाँ बनता है नंदप्रयाग। फिर जब नदी आगे बढ़ती है तो एक नदी और आके मिलती है दाईं तरफ से जिसका नाम है पिंडार नदी, और पिंडार नदी जब इस नदी में मिलती है तो वहाँ बनता है कर्णप्रयाग। बाईं तरफ से एक नदी आगे और मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और यहाँ पर भी एक प्रयाग बनता है, इसका नाम है रुद्रप्रयाग। अब देखिए जब ये नदी मिल जाती है तो बाईं तरफ से हमारी भागीरथी नदी आती है और अलकनंदा से मिलती है, और यहाँ जब मिलने के बाद बनता है देवप्रयाग, जो कि अभी हमने भारत के नक्शे में देखा था। जब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों मिल जाती हैं तो वहाँ से आगे बढ़ने के बाद अब हमारी ये नदी गंगा नदी कहलाती है। तो ये भी परीक्षा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें भारत में, अभी ये हम जान ही चुके हैं, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमारी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अब आगे देखिए ज़रा कि ये जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है, इसका नाम है बंदरपुच्छ चोटी। क्या नाम है? बंदरपुच्छ चोटी। वहाँ से निकलती है और जहाँ ये जाके मिलती है वो स्थान कहलाता है प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं। तो जो यमुना नदी है उसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है, कहीं 1385 किलोमीटर लिख देते हैं। ये प्रयागराज में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो एक ही नदी है जो हमारी हिमालय से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। बाकी सभी नदियां जो हैं वो हमारी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और गंगा में जाके मिलती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सी गंगा नदी की हमारी सहायक नदियां हैं। तो देखिए एक नदी है चंबल नदी, जो कि गंगा की ही सहायक नदी है, परंतु पहले किससे में मिलती है? पहले यमुना नदी में जाके मिलती है। एक नदी और है सिंध,
ये भी पहले यमुना में मिलती है, बेतवा ये भी यमुना में मिलती है, और केन, ये 4 नदियाँ आपको ध्यान रखनी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदियाँ भी भारत की, ये नदियाँ भी गंगा नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं, परंतु ये पहले यमुना नदी में जाके मिलती हैं, उसके बाद इनका मिलाप गंगा नदी में होता है। इसके बाद एक नदी और है, इसका नाम है टॉस नदी। टॉस नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। इसके बाद बाईं तरफ से एक नदी और आती है, इसका नाम है सोन नदी, ये भी डायरेक्ट गंगा नदी में जाके मिलती है। तो देखिए ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। उसके बाद हम आगे बात करें, ये हमारी जितनी भी नदियाँ थीं ये बाईं तरफ से गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ थीं। अब हम देखते हैं दाहिनी तरफ से गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो दाहिनी तरफ से देखिए, पहली है रामगंगा, ये रामगंगा नदी हो गई, फिर है गोमती और फिर है घाघरा, ये हमारी दाहिनी तरफ से आती हैं, ये उत्तर प्रदेश में आके प्रवाहित होती हैं। इसके बाद देखिए और हैं गंडक, कोसी। तो देखिए गंडक कोसी नदी जो है वो भारत में बिहार में बहती हैं, लेकिन ये घाघरा, गंडक, कोसी ये 3 नदियाँ नेपाल से निकलती हैं और भारत में आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। एक नदी और है जिसका नाम है महानंदा, जो कि दाईं तरफ से ही आकर गंगा नदी में मिलती है, ये बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है। आगे हम बात करें, देखिए ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ये हमारी चीन से निकलती है और चीन में इसे क्या नाम से पुकारा जाता है, सांपो नदी। सांपो नदी नाम से इसे चीन में पुकारा जाता है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर कर देती है इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। आगे हम बात करें कि ये हमारी जो गंगा नदी है वो जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करने वाली होती है उससे पहले ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हो जाती है हमारी ये हुगली नदी बन जाती है, जो कि हमारी अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक मेन धारा निकल जाती है बांग्लादेश में पहुंचती है। और जैसे ही हमारी गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। आगे हम देखते हैं एक स्थान और है चांदपुर। कौन सा जिला है, चांदपुर। चांदपुर जिला से एक बराक नदी निकलती है जो कि दाईं तरफ से आती है और हमारी गंगा नदी में मिल जाती है। और जब ये गंगा नदी में आगे मिलती है तो इसके बाद हमारी गंगा नदी का नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है, मेघना। देखिए हमारी गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानती है, हम बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, सॉरी, पद्मा नाम से जानी जाती है। और जब ये 3 नदियाँ गंगा नदी, जमुना नदी और बराक नदी ये तीनों मिल जाती हैं, तो तीनों मिलने के बाद जो नदी बनती है उसे हम मेघना नदी कहते हैं। उसके बाद ये नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वहाँ पर बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस स्थान को सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं इसलिए इस जगह को हम सुंदरवन के नाम से पुकारते हैं, और यहाँ जो डेल्टा बनता है उसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। आगे हमारी ये जो हुगली नदी है इसमें एक नदी और आके मिलती है जिसे हम दामोदर नदी कहते हैं। और ये देखिए यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी हमारी मालवा के पठार से निकलती हैं। आगे देखिए गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो हमें इजीली दिख जाएं, जिन्हें हम आराम से पहचान सकें, तो इसके लिए एक ग्राफ बनाया गया है। पहला है बाईं ओर से आने वाली नदियाँ। गंगा नदी में बाईं ओर से आने वाली नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती। नेपाल से आने वाली 3 नदियाँ हैं घाघरा, गंडक, कोसी, और एक कौन सी है इधर से, महानंदा नदी आती है। ये हमारी गंगा नदी में बाईं ओर से आने वाली नदियाँ हैं। अगला इसका पार्ट है दाईं ओर से आने वाली नदियाँ। देखिए यमुना नदी ये हमारी गंगा नदी में जाके मिलती है, और यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होंगी, चंबल, बेतवा, केन, ये हमारी यमुना में मिलती हैं, फिर जाके गंगा में मिलती हैं, और अगली है टोंस, और अंत में है सोन नदी। तो इस प्रकार ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।